चाणक्य से किसी ने पूछा, वे कौन सी बातें हैं, वे कौन सी घटनाएं हैं, वो कौन से कार्य हैं, वो कौन सी स्थिति है जिसको किसी को कभी बताना नहीं चाहिए, हमेशा गुप्त रहना चाहिए, उससे अपना सम्मान बना रहता है। तो चाणक्य कहते हैं, अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुष्चरितानि चा वंचनम चा अपमानम चा मतिमान प्रकाशयेत। अर्थनाशम, यदि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो उसके धन का यदि नाश हो गया है, धन खो गया है या धन गिर गया है या धन कोई छीन लिया है, धन कोई लूट लिया है, धन कोई ठग लिया है, इस बात को, या मन में कोई संताप है, चिंता है, टेंशन है, दुख है, इस बात को, और घर में कोई बुराई है, घर में अपने कोई कमी है, कोई घर में मिस्टेक है, उसको, और किसी धूर्त से ठगे जाने को, और कहीं अनादर हुआ है, इस बात को बुद्धिमान व्यक्ति किसी को कभी नहीं बताता है और बताना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका कहीं अनादर हुआ है, आप उसको दूसरी जगह बताओगे, लोग वहाँ भी अनादर करेंगे, कहेंगे ये आदमी गलत है इसलिए वहाँ अनादर हुआ है, अब यहाँ आया है। आप कहीं ठगे गए हो, कहीं बताओगे तो लोग कहेंगे मूर्ख है, ठगा के आया है। आपके घर में कोई कमी है, बताओगे तो लोग आपके घर की पोल जान जाएंगे, घर का भेद जान जाएंगे। घर की कमी आप घर ही तक सीमित रखिए, अपने बाउंड्री के बाहर उसको बाहर मत निकलने दीजिए, किसी की जानकारी मत होने। मनस्तापम, और मन में कोई दुख है, चिंता है, टेंशन, उसको भी किसी और को बताओगे, लोग हंसी करेंगे, खिल्ली करेंगे, कोई तुम्हारा दुख बटाने वाला थोड़े है। और अर्थनाशम, तुम्हारे धन का नाश हो गया है, उसको भी सबसे प्रचार करोगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे तुम्हारी, कहेंगे बर्बाद हो गया, बहुत अच्छा हुआ। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति धन के नाश को और किसी ठग के द्वारा ठगे जाने की बात को, अपने घर की बुराई को और मन के दुख चिंता को, और कहीं अपमान हुआ है उस बात को किसी से कभी नहीं बताता है, उसको बताना भी नहीं चाहिए। इन बातों को बिल्कुल पी जाना चाहिए, हजम कर जाना चाहिए। अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुष्चरितानि चा वंचनम चा अपमानम चा मतिमान प्रकाशयेत। मतिमान प्रकाशयेत। कितना सुंदर श्लोक है। मनुष्य को दूसरा प्रश्न है, मनुष्य को तृप्ति किस चीज़ से मिलती है, कैसे उसका मन तृप्त होता है? क्या सामान पाने से तृप्ति होती है, भोगों को भोगने से तृप्ति होती है? कभी नहीं। जब तुम भोजन करते हो, स्वादिष्ट भोजन करते हो, तो आपका पेट तो भर जाता है, लेकिन फिर भी जीभ तृप्त नहीं होती। अगर ये जीभ तृप्त हो जाए तो कल स्वाद की मांग ही न करे। यदि भोगों को भोगने से आपकी इंद्रियां तृप्त हो जाएं तो अगले दिन फिर भोगों की मांग ही न करें। इसलिए भोगों को भोगने से इंद्रियां तृप्त नहीं होती हैं, स्वाद देने से जीभ तृप्त नहीं होती है, रसीले मीठे फिल्मी गीत गाने सुनने से कान तृप्त नहीं होते हैं। तो कैसे तृप्त होते हैं? ये त्याग से तृप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य को इन चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए, उसी से तृप्ति होगी। और संतोष, संतोषामृत तृप्तानाम तत्सुखम शांत चेतसाम न च तद्धन लुबुधानाम इतश्चेतस्य धावताम। संतोष रूपी अमृत का पान करने वाले लोग सदैव तृप्त रहते हैं, और जो इधर उधर दौड़ने वाले धन के लोभी हैं वे कभी भी सुख नहीं पाते हैं। जो संतोष रूपी अमृत का पान करता है तत्सुखम, वही सुख प्राप्त करता है। शांत चेतसाम, उसकी चेतना में शांति आती है। और नच तद्धन लुब्धानाम इतस्य तस्य धावताम, और धन के लोभी जो इधर उधर लालच में दौड़ते भागते रहते हैं, परेशान रहते हैं, चोरी चपारी करते, झूठ बोलते, छल कपट करते हैं, ऐसे लोग कभी भी सुख नहीं पाते हैं, न शांति पाते हैं। इसलिए मनुष्य को संतोष भी करना चाहिए और अपनी अच्छी कमाई ही ग्रहण करना चाहिए,
दूसरों को ठगना नहीं चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए। और चाणक्य से किसी ने पूछा है सबसे बड़ा तप क्या है, सबसे बड़ा सुख कहाँ है, मनुष्य का सबसे बड़ा रोग क्या है और सबसे बड़ा धर्म क्या है। तो चाणक्य कहते हैं सांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि न च धर्मो दया समः न च धर्मो दया समः। शांति से बड़ा कोई तप नहीं, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं, तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं। न च धर्मो दया समः। सांतुल्यम तपो नास्ति। आपके यदि मन में शांति है, प्रसन्नता है, तो समझो आप तपस्वी हैं। और जब तक तपस्वी आप नहीं होंगे मन प्रसन्न होगा भी नहीं। और तपस्वी का मतलब होता है क्षमा रूपम तपस्वी नाम। जिसके पास में क्षमा है, सहनशीलता है, नम्रता है, वही तपस्वी है। और जो तपस्वी है उसी को शांति और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। सांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम। और संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं। ना तृष्णाया परो व्याधि न च धर्मो दया समः। और तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं। तृष्णा बहुत बड़ी बीमारी है। तृष्णा वह रोग है, विश्व का कितना ही धन मिल जाए लेकिन वो आदमी कभी खुश नहीं होता है, हमेशा हाय हाय में पड़ा रहता है। इसलिए इस तृष्णा के रोग से भी बचो, ये सबसे बड़ी बीमारी है। न च धर्मो दया समः। और दया के समान कोई धर्म नहीं। सबसे बड़ा धर्म दया है। इसलिए दयालु दिल बनाइए। जीव दया और आत्म पूजा कहें कबीर धर्म नहीं दूजा। जीव दया और आत्म पूजा कहें कबीर धर्म नहीं दूजा। तुलसीदास क्या कहते हैं? दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। तुलसीदास कहते हैं दया ही धर्म का मूल है। और जब तक शरीर में प्राण है, दया धर्म का अनुपालन कीजिए। स्वामी महावीर भगवान जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भी कहते हैं दया ही धर्म है, दया पालो। और दया का मतलब होता है प्राणियों की रक्षा करना, प्राणियों को ना मारना। रहम और दया दोनों एक ही प्रकार के शब्द हैं। मुस्लिम भाई जिसको रहम कहते हैं, हिंदू भाई उसको दया कहते हैं। हिंदू दयालु होते हैं, मुस्लिम रहम करने वाले होते हैं। इसलिए मुस्लिम लोग भी मांस, मछली, अंडा, मुर्गा नहीं खाते हैं, वही भी शाकाहारी रहते हैं, जो कुरान शरीफ का जिनको सही ज्ञान है। और हिंदू भाई भी मांस, मछली, अंडा, मुर्गा नहीं खाते हैं, क्योंकि वह दया धर्म का पालन करते हैं। सांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि न च धर्मो दया समः। चाणक्य से अगला प्रश्न पूछा गया कि यमराज कौन है, बैतरणी नदी कौन है, कामधेनु गाय कौन है और इंद्र का नंदन वन कौन है। चाणक्य कहते हैं क्रोधो वैवस्तो राजा तृष्णा बैतरणी नदी विद्या दुघा कामधेनु संतोषो नंदनम वरम। संतोष ही इंद्र का नंदन वन है। नंदन वन संतोष को बताया गया है, इसलिए मनुष्य को संतोष रखना चाहिए। गोधन गजधन बाज धन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। क्रोधो वैवस्तो राजा। क्रोध यमराज का रूप है। यमराज कोई और नहीं है, क्रोध ही यमराज है। जब क्रोध आए तो समझ लो यमराज आया है, क्योंकि यमराज आता है वो भी मारता है, क्रोध आता है ये भी मारता है।
तो क्रोध यमराज का रूप है। इसलिए क्रोध के स्थान पर करुणा करना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए। क्रोधो वैवस्तो राजा तृष्णा बैतरणी नदी, और तृष्णा ही बैतरणी नदी है, तृष्णा ही भवसागर है। तृष्णा नदी को पार करना बहुत कठिन है, और जीते जी इसको पार करना है तो तृष्णा को जीतने के लिए दान करना चाहिए। दानी बनो, आपकी तृष्णा रूपी नदी सूख जाएगी, ये बैतरणी नदी सूख जाएगी, और जीते जी तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्रोधो वैवस्तो राजा तृष्णा बैतरणी नदी, विद्या दुघा कामधेनु संतोषो नंदनम वरम। और विद्या कामधेनु गाय है। जैसे कामधेनु गाय के बारे में आपने सुना है कि उसको सुबह दुहो, शाम दुहो, रात में दुहो, फिर दुहो, बार बार दुहो, हर घंटे में दुहो। कामधेनु गाय, जब मेहमान आते तब दूध धो लो, ताज़ा दूध पिलाओ उनको। ऐसे विद्या कामधेनु गाय है। ये जब जब आपको ज़रूरत होगी तब तब आपके काम आएगी, चाहे इसको जितना दुहो, चाहे जितना काम लो। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों तो बढ़े, बिन खर्चे घट जात। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। विद्या दुघा कामधेनु संतोषो नंदनम वरम। क्रोधो वैवस्तो राजा, वैवस्तो माने यमराज होता है, क्रोध यमराज का रूप है। तृष्णा बैतरणी नदी है। चाणक्य से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, जो लोग मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? तो चाणक्य ने बहुत सरल शब्दों में बताया है, मुक्तिमिच्छसि चेतात विषयान विषौ त्यजे, क्षमा आर्जवम, क्षमा आर्जवम, दयाम शौचम सत्वम पीयूषवत पीयू। हे भाइयों, यदि आपको मुक्ति की इच्छा है तो विषयों को जहर की तरह छोड़ दीजिए। विषयान विषौ त्यज, विषयों को विष समझ करके उसका त्याग कीजिए। और यदि आप मुक्ति चाहते हो तो फिर याद रखना क्या करना है आपको। क्षमा आर्जवम दयाम शौचम सत्वम पीयूषवत पीयू। क्षमा को अर्थात सहनशीलता को, आर्जव माने सरलता को, नम्रता सरलता को, दयाम माने प्रेम करुणा दया भाव को, शौचम माने पवित्रता को, सत्वम माने सात्विकता को अमृत समझ करके पियो। ये अमृत है। अमृत समझ करके पियो, ये अमृत पान कर लो। मुक्तिमिच्छसि चेतात विषयान विषौ त्यजे, क्षमा आर्जवम दयाम शौचम सत्वम पीयूषवत पीयू। पीयूष माने अमृत, वत माने तरह, और पीयू माने पियो। इन सब सद्गुणों को अमृत की तरह पी लो। कौन सद्गुण? क्षमा, क्षमा माने सहनशीलता को, आर्जव माने सरलता नम्रता को, और दया माने प्रेम और करुणा को, शौचम माने पवित्रता को, और क्या बताया? सत्वम सात्विकता को। इसको अमृत समझ करके पी लो। मुक्तिमिच्छसि चेतात विषयान विषौ त्यजे, क्षमा आर्जवम दयाम शौचम सत्वम पीयूषवति पीयू। बंधाय विषयासंगो मुक्तो निर्विषयम मनः,
मनेयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य के जीवन में बंधन का कारण विषयों में आसक्ति है और मुक्ति का कारण विषयों से मन का अनासक्त हो जाना। बंधाय विषयासंगो मुक्तो निर्विषयम मनः मनेयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।